हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एंड मुझे आशा है कि आप लोगों की जन्माष्टमी बहुत ही बेहतरीन गई होगी। आखिर हमारे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे था कल, तो आप लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया होगा। आज हम इस नई वीडियो में भी कुछ आपको अच्छा बताएंगे, कुछ नया बताएंगे। जैसे कि कल आपने लड्डू गोपाल को भी बहुत अच्छा उनका श्रृंगार करा होगा, तो आपको भी कुछ ऐसा ही अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सा करना है ना, तो कुछ अच्छा सीखना पड़ेगा, कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा कि मुझे अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बिकॉज़ आई एम अ गर्ल, तो अब मैं कुछ आपको अच्छी चीज़ें बताऊंगी रिगार्डिंग गर्ल्स। लाइक आप जैसे कि लहंगा वियर करते हो, सो बेसिकली टुडे आई विल टेल यू अबाउट सम ज्वेलरीज कि क्या क्या और किस तरह से आपको परचेज़ करनी चाहिए और किस तरह से आपको वियर करनी चाहिए, किस चीज़ पर क्या वियर करनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लाइक इफ़ यू विल वियर लहंगा और अगर आप उस टाइम पे कोई हैवी ज्वेलरी पहन लो तो आप पूरे कवर हो जाओगे एंड आप कुछ अलग लुक नहीं दोगे लोगों को। मतलब आप लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनोगे। इवन यू डोंट फील कॉन्फिडेंट एट दैट मोमेंट, राइट। सो उस मोमेंट पे हमें क्या करना है और ऐसी चीज़ों पे लिए हमें क्या वियर करना है वो मैं बताऊंगी। एंड इवन आई विल ऑल्सो शो यू कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया एंड वेयर आई विल wear all these jewelries, right? So I will show you। तो मैंने बेसिकली कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको वीडियो के एंड तक आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ करा है। बट आई परचेज सम ज्वेलरीज, आई परचेज फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड सम ज्वेलरीज आई परचेज फ्रॉम कैनॉट प्लेस दिल्ली। सो इवन मुझे वो ज्वेलरीज बहुत पसंद आई, तो मैंने उसको परचेज़ किया। वो रीज़नेबल प्राइस पे थी, बहुत अच्छी थी और इवन लुक भी दे रही थी। सो दैट्स व्हाई आई परचेज दैट ज्वेलरी एंड आपको भी परचेज़ करना चाहिए। सो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। जैसे अगर आप लहंगा वियर करते हो, अगर आप उस पर हैवी ज्वेलरी वियर करते हो, देन आप अच्छे नहीं लगोगे। लाइक अच्छे इन द सेंस आप पूरे कवर हो जाओगे और आपको कवर नहीं होना है ऐसी सिचुएशन में। अगर आप हैवी लहंगा वियर कर रहे हो तो आप उस मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ आप कान के झुमके पहन सकते हो। एंड अगर आपने कान के झुमके वियर करे हैं तो आप नेकलेस को अवॉइड कर दो उस टाइम पर। और अगर आपने नेकलेस वियर करा है तो आप कान के झुमके अवॉइड कर दो, क्योंकि जैसे कि क्या होता है, कभी कभी लड़कियां हैवी लहंगा वियर करती हैं और उसके बाद लहंगा बहुत क्यूट होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हमें तो बिल्कुल ब्राइडल की तरह लगना है, तो हमें लहंगा भी वियर करना है, हमें तो कान के झुमके भी वियर करने हैं और बहुत सारी चीज़ें, इवन हमें नाक की नथ भी वियर करनी है, बहुत सारी चीज़ें। अगर इफ़ यू विल वियर लाइक दिस तो आप एकदम डिफरेंट हो जाओगे, आपको एकदम नॉर्मल, सिंपल और गुड लुकिंग दिखना है। सो इसके लिए आपको हल्की चीज़ें वियर करनी। लाइक अगर आप नेकलेस वेयर करते हो तो आप कान का अवॉइड कर दीजिए, अगर आप कान के झुमके पहनते हो तो आप नेकलेस अपना अवॉइड कर दीजिए। इस तरह से अगर आप ज्वेलरीज को पहनते हो तो आप गुड लुकिंग लगोगे, स्मार्ट लगोगे, इवन यू विल ऑल्सो फील सो गुड, राइट। सो कुछ इस तरह से आपको वियर करना है। और इतनी वियर लाइक अगर आप सिंपल एक कुर्ता वगैरह वियर कर रहे हो तो उस टाइम पर आप नॉर्मली एक सिंपल सा नेकलेस लॉन्ग में डाल लीजिए। दैट विल बी ऑल्सो लुकिंग सो कूल एंड इट विल गिव यू। इवन उस टाइम पे आप चाहो तो आप अपने झुमके भी वियर कर सकते हो, जो भी आप खरीदते हो, लॉन्ग में, हैवी में, कैसे भी, या राउंड शेप में, किस तरह से भी आप ख़रीद रहे हो तो आप उसको वियर कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो आपको कुछ इस तरह से वियर करना है। तो ये तो बेसिकली एक नॉर्मल सी बातें हो गई जो आप लोग को जाननी चाहिए, और ये नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं ज्वेलरीज और ये सारी चीज़ें वियर करने के लिए। और आई विल ऑल्सो शो यू कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। सो फर्स्टली आई परचेज दिस थिंग, दिस ज्वेलरी, एंड ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदी थी, तो ये भी बहुत अच्छी थी। मैं आपको साइड में शो कर दूँगी कि मैंने क्या ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, और इसकी पिक्चर एक डाल दूँगी। और इवन ये बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप हाई नेक का पहनते हो टी शर्ट, या फिर हाई नेक की आप पहनते हो, स्वेटर वगैरह पहनते हो, तो आप उसके ऊपर वियर कर सकते हो, जीन्स एंड टॉप्स के ऊपर वियर कर सकते हो। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया और इसका प्राइस बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे था, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। सो इवन आई थिंक यू कैन अफोर्ड दिस वन। तो इसकी मैं पिक्चर साइड में डाल दूँगी। और मैंने बहुत सारी चीज़ें, ये एक्चुअली गोल्डन में है,
क्योंकि मुझे गोल्डन लुक ज़्यादा बेटर लग रहा था अपने पे, तो मैंने इसलिए इसको परचेज़ किया। एंड आई ऑल्सो परचेज सम अदर थिंग्स लाइक दिस वन एंड दिस वन, एंड आई ऑल्सो परचेज दिस वन। ये चीज़ मैंने कैनॉट से ख़रीदी है और इसे मैंने अपने फ्लिपकार्ट से परचेज़ करी थी, तो मुझे तो ये अच्छी लगी। एंड मैं इसकी भी साइड में एक पिक्चर डाल दूँगी। आई विल हैव टू बी सी कि मेरे पास है कि नहीं है अभी। और मैंने और भी चीज़ें परचेज़ की, दूसरे नेकलेसेस लाइक दिस वन नेकलेस। आई विल शो यू। Basically this necklace is for एथनिक वियर, कि अगर जैसे आप एथनिक वियर या एथनिक लुक अगर आप कैरी कर रहे हो तो उस टाइप में आप इसको वियर कर सकते हो, या अगर आप कुर्ता पहन रहे हो तो आप उस टाइम पे इसको वियर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए मैंने परचेज़ करी हैं कि हाँ, समटाइम्स कभी कभी जैसे मुझे ऑफ़िस जाना होता है, ऑफ़िस में एथनिक लुक लाना होता है, तो उस टाइम पे मैं इसको वियर कर सकती हूँ। या और एनी अदर एरियाज़ की कहीं भी आप जा रहे हो और एनी अदर फंक्शंस जहाँ भी आप अटेंड कर रहे हो उसमें आप इसको पहन सकते हो। तो ये मैंने परचेज़ किया। ये छोटे छोटे से टॉप्स हैं, इसको तो आप कभी भी कैरी कर सकते हो। यू डोंट हैव, इसके रिगार्डिंग कोई इशू नहीं होगा, आप किसी पे भी वियर करोगे ये कम अच्छे रहेंगे, आप पे लुक भी अच्छा देंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। एंड बहुत सारी चीज़ें, मैंने एक ये नेकलेस परचेज़ किया। ये बेसिकली आप कुर्ता पे इसको वियर कर सकते हो। इसको मैंने बेसिकली कुर्ता के लिए किया था, बट मुझे ये ठीक लगा, मुझे मतलब नॉट सो मच बेटर, बट ये इतना ख़राब नहीं है। बट इससे भी बहुत अच्छे थे, बट उस टाइम मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहा था तो मैंने इसको परचेज़ किया। सो आप देखना, आपको भी शायद अच्छा लगे। और इसको मैंने कैनॉट से परचेज़ किया था। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। एंड बेसिकली इसको कुर्ता के लिए या फिर आप अदर नॉर्मल वियर जैसे कि आप फ्रॉक वगैरह, मिडीज़ वगैरह वियर करते हो, तो अगर इट विल बी गुड देन यू कैन वियर इट, अदरवाइज़ यू कैन ड्रॉप दिस वन। एंड सो मैंने इस तरह से कुछ परचेज़ किए। तो इसी तरह से कुछ आपको देख के परचेज़ करना है ज्वेलरीज़, कि आप कहाँ कैसी परचेज़ कर रहे हो, क्या नहीं परचेज़ कर रहे हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें ऑलवेज़ मैटर करती हैं इस चीज़ पर। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप कभी भी चीज़ें परचेज़ कर रहे हो लाइक ज्वेलरीज़ में आपकी नेकलेस वगैरह हो गया, आपके कान के हो गए झुमके वगैरह, या फिर बैंगल्स वगैरह हो गए, तो आप बहुत सोच समझ के इन सारी चीज़ों को परचेज़ करो, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आप पर मैटर करती है। आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए यही सारी चीज़ें आपके काम आती हैं। अगर आप इनको अच्छे से वियर करोगे तो ये आप पे खूबसूरत लगेंगी, और यही चीज़ अगर आप बस नॉर्मली वियर कर लोगे एंड यू डोंट केयर अबाउट दैट, तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, अपनी खूबसूरती को डल कर रहे हो। और वैसे भी आप सभी बहुत खूबसूरत हैं। और बेसिकली फर्स्ट एंड वन थिंग, ये चीज़ें तो बाद में आती हैं, सबसे पहले आती है आपकी स्माइल। इफ़ यू हैव योर ओन स्माइल एंड विद द ग्रेट ज्वेलरीज, तो आप यू नो व्हाट, you will be in another world. So you will have to be increase your positive attitude, increase your smile, and always मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए। और इन सारी चीज़ों को एकदम व्यवस्थित रूप से पहनते रहिए। किस पे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आप पर। सो बस इसी के साथ मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को ऑलवेज़ इम्प्रूव करते रहेंगे, और मुझे देख के फॉलो ज़रूर करना अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं। और इन फ्यूचर भी मैं बहुत अच्छी वीडियोज़ डालती रहूँगी, और मैं आशा करती रहूँगी कि आपको हमारी वीडियोस हमेशा हेल्प करती रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। बाय।